जब हम खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, अपनी जीभ में ऊपर की ओर खिंचाव पैदा करते हैं और अपनी जीभ में खिंचाव पैदा करते हुए हम इसे अपने तालू से सटाने का अभ्यास करते हैं और ऐसा केवल प्रयास पूर्वक ही किया जा सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है जब ध्यान का साधक ध्यान की स्थिरता में होता है तो अचानक उसकी जीभ उठ खड़ी होती है। स्वतः ही उसके जीभ में ऊपर की ओर एक खिंचाव, एक तनाव महसूस होने लगता है। उसकी जीभ सर्प के फन के समान लपलपाने लगती है। ऐसा लगता है मानो वह ऊपर की ओर कुछ छू लेना चाहती है। तो खेचरी मुद्रा बहुत ही रहस्यमयी है। खेचरी मुद्रा का एक रहस्यमयी विज्ञान है। खेचरी मुद्रा एक अलग तरह की विद्या है। यदि आप खेचरी मुद्रा के इस रहस्य को जानना चाहते हैं और आप ध्यान के साधक हैं, आपके शरीर में इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। आप इस ब्रह्मांड को ध्यान से देखें तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारे विशालकाय ब्रह्मांडीय पिंड मौजूद है और इन सभी ब्रह्मांडीय पिंडों का एक ऑर्बिट होता है। और चूंकि ये ब्रह्मांडीय पिंड बहुत ही विशालकाय होते हैं, इनके ऑर्बिट को माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट कहते हैं। जैसे सूर्य एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय पिंड है, पृथ्वी इसके ऑर्बिट का चक्कर लगाती है और पृथ्वी के ऑर्बिट का चांद चक्कर लगाता है। अभी फिलहाल ही आपने देखा चंद्रयान 3 जो चांद पर पहुंचा, उसने सबसे पहले पृथ्वी के ऑर्बिट का 5 चक्कर लगाया। फिर पृथ्वी के ऑर्बिट से जब वह दूर पहुंचा तो उसने चांद के ऑर्बिट का भी 5 चक्कर लगाया और फिर इस प्रकार चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। ब्रह्मांडीय बड़े बड़े पिंडों का तो कॉस्मिक ऑर्बिट होता ही है, लेकिन छोटे छोटे पिंड जिनका अपना द्रव्यमान है, उनका भी एक कॉस्मिक ऑर्बिट होता है और उस कॉस्मिक ऑर्बिट को माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट कहते हैं। और योग विज्ञान में कहा भी गया है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। जो कुछ उस ब्रह्मांड में हो रहा है वही इस छोटे पिंड हमारे शरीर में भी हो रहा है। तो हमारे शरीर का जो माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट है, ये आपके रीढ़ के हड्डी के निचले हिस्से से जहां पेरिनियम होता है, वहां से शुरू होकर रीढ़ के पिछले हिस्से से होते हुए ये आपके ब्रेन तक पहुंचता है और फिर ब्रेन से होते हुए आपके मुंह में जहां ऊपरी तालू है उस तालू तक पहुंचता है। और फिर यही कॉस्मिक ऑर्बिट आपके जीभ के ऊपरी हिस्से से, अग्र भाग से, टंग के टिप से फिर से कंटिन्यू होकर ये आपके रीढ़ के निचले हिस्से यानी पेरिनियम क्षेत्र तक पहुंचता है। और इस प्रकार इस माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट का एक सर्किट पूरा होता है। और जब यह सर्किट पूरा होता है तो आपके शरीर में कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो बढ़ने लगता है, क्योंकि ये आपका माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट उस ब्रह्मांडीय माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट से बिल्कुल एक हार्मोनी में उसका चक्कर काटने लगता है, उस माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट से जुड़ जाता है और आप ध्यान के दौरान अपने शरीर में एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अनुभूति करते हैं। जब ध्यान के दौरान साधक बिल्कुल स्थिर होता है, समाधि भाव में होता है, तो अचानक उसकी जीभ अपने आप ही जाकर उसके तालू से लग जाती है और भरपूर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त करने लगता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट केवल
आपके जीभ से ही नहीं जुड़ी है, ये माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट आपके शरीर में मौजूद सभी 114 चक्रों से जुड़ी होती है। पहुंचे हुए आध्यात्मिक गुरु, संत, योगी, महात्मा बताते हैं कि 114 में से 2 चक्र आपके शरीर के बाहर होते हैं, लेकिन 112 चक्र आपके ही शरीर में मौजूद होते हैं, लेकिन चींड फाड़ करके उनको देखा नहीं जा सकता क्योंकि वे भौतिक रूप से मौजूद नहीं होते। तो फिर ये चक्र, जिन 7 चक्रों की बात की जाती है, वे कहते हैं कि ये 7 चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल वर्टिकल अलाइंड होते हैं। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि जब ये चक्र रीढ़ की हड्डी में स्थित है तो फिर शरीर के अलग अलग अंगों में इनका सेंसेशन कैसे होता है। आज्ञा चक्र जो आपके ब्रेन के अंदर 2 इंच अंदर स्थित है, लेकिन इसका सेंसेशन आपको सामने ललाट पर क्यों होता है। यह विशुद्धि चक्र जो पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है, इसका सेंसेशन इस कंठकूप में क्यों होता है। अनाहत चक्र जो सीने के बीचों बीच आपकी रीढ़ की हड्डी में स्थित है, इसका सेंसेशन स्टर्नम बोन के पास कैसे होता है। मणिपुर चक्र जिसका सेंसेशन आपके नाभि क्षेत्र में होता है, लेकिन यह तो आपकी रीढ़ की हड्डी में स्थित है, फिर इसकी अनुभूति कैसे होती है। उसी प्रकार आपका स्वाधिष्ठान चक्र आपके लिंग से ठीक ऊपर और नाभि से 3.5 अंगुल नीचे स्थित होता है रीढ़ की हड्डी में, लेकिन उसका सेंसेशन आपके लिंग के ऊपर होता है। आप सिसकियां भी भरने लग जाते हैं, इसका सेंसेशन यहां क्यों होता है। उसी प्रकार मूलाधार चक्र आपके गुद्दा द्वार से ऊपर और लिंग से नीचे स्थित है, उसमें भी बहुत तीव्र सेंसेशन होता है। और शरीर के इन अंगों में इतना सेंसेशन क्यों होता है। यह सेंसेशन तो केवल आपकी रीढ़ की हड्डी में होना चाहिए। तो यहीं पर उस माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट का खेल है, जिसे आप आज तक समझ नहीं पाए हैं। कोई भी आध्यात्मिक गुरु आज तक आपको यह बता नहीं पाया है। तो ये माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट जो आपके रीढ़ के हड्डी के निचले पिछले हिस्से से होते हुए आपके ब्रेन से गुजरते हुए आपके शरीर के सामने से आकर फिर से आपके रीढ़ के हड्डी के निचले हिस्से से मिल जाती है। ये दीर्घ वृत्ताकार ये ऑर्बिट है और सभी महत्वपूर्ण 7 से 8 चक्र इसी ऑर्बिट का बिल्कुल वृत्ताकार गति करते हुए इसका चक्कर काटते हैं। जैसे सहस्त्रार चक्र तो सबसे ऊपर का चक्र है, इसे चक्र माना ही नहीं गया है, लेकिन आज्ञा चक्र पे जब सेंसेशन होता है तो ठीक है इसके विपरीत आपके बिंदु चक्र में भी सेंसेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये इस माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट का चक्कर काटना शुरू कर देता है और आपको आगे और पीछे दोनों साइड में सेंसेशन होने शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके विशुद्धि चक्र में कंठकूप में जब यहां सेंसेशन शुरू होता है तो आपके इस विशुद्धि चक्र के पीछे रीढ़ की हड्डी में भी ये गोल गोल सर्कुलर मोशन होने के कारण रीढ़ की हड्डी में और विशुद्धि चक्र कंठकूप में भी सेंसेशन होने लगता है। ठीक उसी प्रकार आपके सीने के बीचों बीच स्टर्नम बोन के पास जब सेंसेशन होता है तो ठीक उसी समय आपके रीढ़ के हड्डी के पीछे भी बिल्कुल अपोजिट साइड वहां पर सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। और आपके नाभि चक्र में इतना जबरदस्त सेंसेशन होता है नाभि क्षेत्र के आसपास कि इसके पीछे रीढ़ के हड्डी में भी सेंसेशन होने लगता है। तो ये सब कुछ सर्कुलर मोशन में होता है, क्योंकि सारे चक्र इस माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट का चक्कर काटते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र के पास जो इतनी तीव्र गुदगुदीदार सिसकियां भरने वाली अनुभूति होती है, ठीक रीढ़ के हड्डी के पीछे भी ये अनुभूति होती है। और गुद्दा द्वार से थोड़ी सी ऊपर जो आपका मूलाधार चक्र है वहां पर भी ये सेंसेशन होता है, बिल्कुल जैसे सिकुड़न सी पैदा होती है। उस टाइप का सेंसेशन आपके मूलाधार चक्र में होता है
और ठीक इसके अपोजिट साइड आपके रीढ़ की हड्डी में भी ये सेंसेशन आपको महसूस होता है। अब आप समझ गए होंगे कि इस माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट के कारण ही आपकी रीढ़ की हड्डी में भी सेंसेशन होता है और आपके चक्रों से जुड़े हुए अंगों के पास भी ये सेंसेशन महसूस होने लगता है। ये पूरा ब्रह्मांड दो प्रकार की ऊर्जा के मेल से चलता है और इस ऊर्जा को चाइनीज भाषा में लोग इन यांग कहते हैं। यांग एनर्जी चैनल आपके रीढ़ के हड्डी के पिछले हिस्से से होते हुए मुंह के तालू तक पहुंचता है, ये यांग एनर्जी चैनल है। और फिर आपके जीभ के ऊपरी सिरे से होते हुए एक एनर्जी चैनल आपके रीढ़ के निचले हिस्से तक पहुंचता है, इसे इन एनर्जी चैनल कहते हैं। यानी यांग और इन एनर्जी चैनल्स के द्वारा ही ये माइक्रो कॉस्मिक सर्किट पूरी होती है और फिर पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आप यांग एनर्जी चैनल को पॉजिटिव एनर्जी बोल सकते हैं और इन एनर्जी चैनल को नेगेटिव एनर्जी के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जिस प्रकार विद्युत ऊर्जा प्लस और माइनस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आपस में बहने से, इसके फ्लो होने से ये विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता है, विद्युत ऊर्जा बहनी शुरू होती है। ठीक उसी प्रकार इन और यांग ऊर्जा जब आपस में मिलती है, जब इसमें एक सर्कुलर मोशन होता है, एक चैनल बन जाता है, जब ये कुंडलीकृत ऊर्जा दौड़नी शुरू होती है तो पूरे शरीर में कॉस्मिक ऊर्जा का फ्लो होने लगता है। तो जिन साधकों को ध्यान के दौरान उनके जीभ में हलचल महसूस होती है, उनकी जीभ ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर की ओर जाने लगती है, तो उनको उत्साहित होना चाहिए कि उनका कांटेक्ट उनके माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट से होने लगा है, उनका माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट ओपन हो रहा है और वे भरपूर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव कर सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी भरपूरी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब खेचरी मुद्रा साधक को लग जाती है ध्यान में, तो जब भी वह ध्यान करता है उसे प्रतिदिन खेचरी मुद्रा लगती है। और खेचरी मुद्रा लगने का अर्थ यह है कि साधक को उसके ध्यान में अब पूर्णता प्राप्त होने लगी है, वह ध्यान और समाधि की अनुभूति करने लगा है। तो आप इस माइक्रोकॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने के लिए प्रतिदिन आप चाहें तो अपने जीभ को अपने आप ही अपने तालू से लगा लें, अपनी आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें और आप ध्यान साधना में चले जाएं। और जब आपको ध्यान घटित होगा तो बहुत जल्दी ही आप इस माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट से जुड़ पाएंगे। खेचरी मुद्रा जब भी लगी होती है तो साधक की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाती है, अपने आप सीधी हो जाती है और उसकी जीभ अपने आप तालू से सटी हुई होती है और वह गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाता है, समाधि में प्रवेश कर जाता है और भरपूर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी उसके शरीर में प्रवेश करती है। तो ये जो 7 चक्र हैं ये तो आपके माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट पर ही चक्कर काटते हैं, लेकिन इन 7-8 चक्रों के अलावा जो सूक्ष्म 106 चक्र होते हैं, इन बड़े बड़े चक्रों यानी कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जो भी महत्वपूर्ण चक्र हैं, इन चक्रों का वे चक्कर काटते हैं। आपके पूरे शरीर में ये 106 सूक्ष्म चक्र इन बड़े बड़े महत्वपूर्ण चक्रों का चक्कर काटते रहते हैं और आपके पूरे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी भरती चली जाती है। आप अपने आप को भरपूर ऊर्जावान महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो पूरे ध्यान के दौरान कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए भी यदि आपकी जीभ ऊपर आपके तालू से जाकर लग जाती है तो ये माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट का सर्किट पूरा हो जाता है और आप पूरे भरपूरी के साथ भरपूर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त करना शुरू कर देते हैं।